मंगले भवन अमंगल हारी, द्रव्य दशरथ अजरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास आए। उनके साथ जगत जननी पार्वती जी भी थीं। ऋषि ने उन्हें संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसे शिव जी ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी मानकर उनके सम्मुख भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी सती जी के साथ अपने घर कैलाश को चल दिए। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुकुल में अवतार लिया था। उस समय वे अविनाशी भगवान पिता के वचन के कारण राज्य को त्याग कर तपस्वी वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि मुझे भगवान के दर्शन किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है। मैं यदि जान लूंगा तो शेष सब लोग भी जान लेंगे। शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली मच रही थी, परंतु पार्वती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। शिव जी सोच रहे थे कि रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु का मनुष्य के हाथ से मांगी है। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। यदि मैं उसके पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते रहते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं लगती थी। इस प्रकार शिव जी चिंतित रहने लगे। उसी समय रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और मारीच तुरंत ही कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का पता नहीं था और मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए। वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल थे और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते फिर रहे थे। जिन्हें कभी कोई संयोग वियोग नहीं होता, उनमें भी प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अति विचित्र है। उसे केवल ज्ञानी लोग ही जानते हैं। जो मन बुद्धि हैं, वे तो मोह के वश होकर कुछ दूसरी ही बात सोचते हैं। उसी समय शिव जी ने श्री राम जी को देखा और वे अपने हृदय में बहुत आनंदित हुए। शिव जी ने श्री रामचंद्र जी को नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी वहां से चल दिए। शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती के साथ चले जा रहे थे। सती ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया कि सारा जगत जिन शंकर जी की वंदना करता है, जो जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब जिनके प्रति सिर झुकाते हैं, उन्होंने ही एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, तथा जैसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य धारण करने वाले, देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले विष्णु भगवान भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या ज्ञानी की भांति स्त्री को खोजेंगे? क्या वे एक नारी के मोह में इस प्रकार अधीर हो सकते हैं? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह पैदा हो गया। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का उदय नहीं हो रहा था। यद्यपि सती ने प्रकट में कुछ नहीं कहा,
तथापि अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले कि हे सती, सुनो, स्त्री स्वभाव के कारण तुम्हें ऐसा संदेह मन में नहीं लाना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवर जी हैं। जिनकी सेवा मुनिजन सदा किया करते हैं, ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर एवं निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनका यशगान करते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हितार्थ अपनी इच्छा से ही रघुकुल की मणि के रूप में अवतार लिया है। इस प्रकार भगवान शिव ने उन्हें बार बार समझाया, किंतु सती का संदेह दूर नहीं हुआ। तब शिव जी ने ये जानकर मुस्कुरा उठे कि ये प्रभु की ही माया है। तब वह मुस्कुरा कर बोले, यदि तुम्हारे मन में संदेह है कि वे मेरे इष्ट देव नहीं हैं, तो तुम स्वयं जाकर उनकी परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तक तुम लौट कर नहीं आओगी, मैं यहीं इस वट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। तुम भली भांति सोच समझकर वही करना जिससे तुम्हारा अज्ञान जनित भ्रम दूर हो। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चल तो पड़ी, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि अब क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने अपने मन में अनुमान लगाया कि जब मेरे समझाने से भी इनका संदेह दूर नहीं हुआ, तब लगता है कि विधाता ही उल्टे हैं। अब सती की कुशल नहीं है। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन विचार बढ़ाए। मन में ऐसा सोचकर शिव जी श्री हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर चली जिधर से श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। सती के वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे अत्यंत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती का यह कृपट प्रभु जान गए, सती का यह कपट प्रभु जान गए। यह तो सब कुछ देखने वाले, सबके हृदय को जानने वाले देवताओं के स्वामी हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही अज्ञान का नाश हो जाता है। वही सर्वज्ञ भगवान श्री राम हैं। स्त्री स्वभाव का प्रभाव देखो कि उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में जानकर हंसकर श्री रामचंद्र जी कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया, फिर पिता सहित अपना नाम बताया। फिर पूछा कि शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए घूम रही हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई शिव जी के पास चल दी। उनके हृदय में यह चिंता हो गई कि मैंने शिव जी का कहना न माना और श्री रामचंद्र जी पर अपने अज्ञान को आरोपित कर दिया। अब मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? इस प्रकार सोचते सोचते हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने सती के दुख को जान लिया। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आगे चले जा रहे हैं। तब उन्होंने पीछे की ओर घूमकर देखा तो वहां भी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा में लगे हुए हैं। सती ने एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले शिव, ब्रह्मा और विष्णु को भी देखा कि भांति भांति का वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्राह्मणी और लक्ष्मी जी भी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। सती ने जहां जहां भी श्री रघुनाथ जी को देखा, उन्हें अपनी अपनी शक्तियों सहित वहां उतने ही देवता दिखाई दिए। संसार के समस्त चराचर जीव उन्हें दिखाई देने लगे। उन्होंने देखा कि अनेक वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं दिखाई दिया। सीता सहित श्री रघुनाथ जी तो अनेक देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सब कहीं वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। ऐसा देखकर सती बहुत डर गईं
उनका हृदय कांपने लगा और देह की समझ सुध बुझ जाती रही। वे आंख मूंद कर रास्ते में बैठ गईं। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां सती को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर शिव जी के पास चल दी। जब वह शिव जी के पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर एवं कुशल पूछकर कहा कि तुमने श्री राम जी की किस प्रकार से परीक्षा ली, सच सच सारी बात कहो। सती ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर भय के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहां जाकर आपकी ही भांति उन्हें प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह पूर्ण विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती ने जो किया था वह सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की उस माया को सिर नवाया जिसने सती के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया। शिव जी ने मन ही मन विचार किया कि श्री हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा अन्याय होगा। सती परम पवित्र है, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में पाप बढ़ लगता है। शिव जी प्रकट में कुछ नहीं कहते सके, परंतु उनके हृदय में बड़ा दुख है। तब शिव जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह विचार आया कि सती के इस शरीर से मेरी पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। तब शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। ऐसा विचार कर स्तर बुद्धि शंकर जी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चल दिए। उनके चलते समय यह सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति का दृढ़ता पूर्वक निर्वाह किया है। आपके सिवा दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में चिंता हुई और उन्होंने सचाते हुए शिव जी से पूछा कि हे कृपालु, कहिए आप कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। प्रभु, आप तो सत्य के धाम और दीन दयालु हैं, कृपा कर मुझे बताएं। इस प्रकार सती ने अनेक प्रकार से पूछा, परंतु शिव जी ने कुछ भी नहीं कहा। सती ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं कि मैंने उनसे कपट किया है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखो। जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के भाव बिकता है, परंतु कपट रूपी खटाई पड़ते ही दूध फट जाता है। जल अलग हो जाता है और स्वाद जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती के हृदय में इतनी चिंता हुई जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के अथाह सागर हैं, इसीलिए प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं बताया। शिव जी का रूप देखकर सती समझ गई कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। वे व्याकुल हो उठी। अपने पाप को जानकर उनसे कुछ कहते नहीं बनता, परंतु उनका हृदय भीतर ही भीतर कुमार के आवे के समान जलने लगा। भगवान शिव ने सती को चिंतित देखकर उनका उस चिंता से ध्यान हटाने के लिए अनेक सुंदर कथाएं सुनाई। इस प्रकार नाना प्रकार का इतिहास सुनाते हुए शंकर जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां अपनी प्रतिज्ञा को याद करके फिर शिव जी बड़ के पेड़ के नीचे पदासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला तथा उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा था। सती हृदय में नित्य सोच रही थी कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है और फिर अपने पति के वचनों को भी झूठ समझा। यह उसका ही फल विधाता ने मुझको दिया है। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, यह ठीक नहीं है जो शंकर जी से विमुख होने पर भी मुझे जीवित रखे हुए हैं। सती के हृदय की गिलानी कहीं नहीं जाती। सती ने मन ही मन श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और बोली कि हे प्रभु, आप दीन दयालु हैं। वेदों ने आपका ऐसा यशगान किया है कि आप दुख को हरने वाले हैं। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए।
यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा ये प्रेम मन वचन और कर्म से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरी मृत्यु हो जाए और बिना परिश्रम ही पति परित्याग रूपी यह असह्य विपत्ति दूर हो जाए। इस प्रकार सती इतनी दुखी थी कि उनके उस दारुण दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने अपनी समाधि खोली। समाधि खुलते ही शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती ने समझ लिया कि शिव जी जाग चुके हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया तथा शिव जी ने उन्हें बैठने के लिए अपने सामने आसन दिया। शिव जी भगवान हरि की रसमय कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए और ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रकार से योग्य समझकर प्रजापतियों का नायक बना दिया। दक्ष के हृदय में इतना बड़ा अधिकार पाकर अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई भी नहीं पैदा हुआ जिसे प्रभुता पाकर मद न हो। तब दक्ष सब मुनियों को बुलाकर बड़ा यज्ञ करने लगे। दक्ष ने उन सब देवताओं को आदर सहित निमंत्रित किया जो यज्ञ का भाग पाते हैं। दक्ष का निमंत्रण पाकर विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता, किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व अपनी अपनी पत्नियों सहित अपना अपना विमान सजाकर चले। सती ने देखा अनेक सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बताई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे भी आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बड़ा दुख भी था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर भय, संकोच और प्रेम रस में सनी मनोहर वाणी से वे बोली कि हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिव जी बोले कि तुम्हारी बात तो ठीक है और मुझे पसंद भी आई है, किंतु उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं भेजा है, अतः इस प्रकार बिना बुलाए जाना अनुचित है। इस प्रकार दक्ष ने सब पुत्रियों को बुलाया है, किंतु हमसे बैर होने के कारण उन्होंने तुम्हें भी बुला दिया है। एक बार ब्रह्मा की सभा में वे हमसे अप्रसन्न हो गए थे, वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे पार्वती, यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, लेकिन यदि ऐसी जगह कोई विरोध हो तो उस जगह बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है। शिव जी ने अनेक प्रकार से समझाया, पर सती के मन में ज्ञान नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमें इसे अच्छी बात नहीं मानेंगे। शिव जी ने अनेक प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब महादेव जी ने अपने मुख्य गढ़ों को साथ देकर उन्हें विदा कर दिया। सती जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के भय से किसी ने भी उनकी आवभगत नहीं की। केवल उनकी माता ही आदर से मिली, बहनें भी बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने उनकी कुशल तक नहीं पूछी, अपितु सती को देखकर उल्टे उनके सारे अंग भभक उठे। तब सती ने यज्ञ को देखा तो वहां शिव जी का भाग भी कहीं दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी की बात उनकी समझ में आई कि जहां विरोध हो वहां क्यों नहीं जाना चाहिए। पति के अपमान को समझकर सती का हृदय जल उठा। शिव जी द्वारा त्याग दिए जाने का दुख भी उनके हृदय में उतना नहीं था जितना महान दुख उन्हें इस समय पति अपमान के कारण हो रहा था। यद्यपि जगत में नाना प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे कठिन है। यह समझकर पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान नहीं सहाया गया। उनके हृदय में कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली, हे सभासदों और मुनीश्वरों, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए, अन्यथा कान मूंदकर वहां से भाग जाना चाहिए।
त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान शिव संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष से ही उत्पन्न है। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग रही हूँ। ऐसा कहकर सती ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। पूरी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनिवर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। जब यह समाचार शिव जी को मिला तब उन्होंने क्रोध से भरकर वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। दक्ष की वह गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। इस इतिहास को सारा संसार जानता है, इसीलिए मैंने संक्षेप में इसका वर्णन किया। सती ने मरते समय भगवान से यह वर मांगा कि जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में मेरा अनुराग रहे। इसीलिए उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से उमा ने हिमाचल के घर में जन्म लिया तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान प्रदान किए। उस सुंदर पर्वत पर अनेक प्रकार के नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां अनेक प्रकार के रत्नों की खानी प्रकट हो गई। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को प्राप्त कर भक्त शोभायमान होता है। पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका यशगान ब्रह्मा आदि भी गाते हैं। मंगले भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथि अजय बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनई बहु वेदेश वेशंता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। राम सिया राम जय जय राम। जय विधि नाते होहि हित मोरा करहूं सुबेगी दास में तोरा। राम सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमित प्रगट होहि में जाना। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।